मुरादाबाद में अतियाती टेक्नोलॉजी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ईएमआई की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्यरत कर्मचारियों ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अतियाती टेक्नोलॉजी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ईएमआई की धोखाधड़ी के संबंध में आज हमने ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा है, जिसमें कंपनी में कार्यरत कर्मचारी गरीब महिलाओं को समूह लोन करती है, जो समूह लोन को करवाने की जिम्मेदारी हम पर होती है, क्योंकि हम इस क्षेत्र के निवासी हैं। जब अतियाती टेक्नोलॉजी बैंक द्वारा बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के लिए समूह लोन दिया जाता है, तब उनसे मासिक किस्त भी लेकर अत्यधिक टेक्नोलॉजी कंपनी को देते हैं, जो कि वो रुपए टेक्नोलॉजी के अधिकारियों हेमंत शर्मा तथा विशेष गुप्ता में तथा अन्य लोगों में खातों में ऑनलाइन धनराशि दी जाती है, जिसमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम महिलाओं के लोन खातों में जमा करके महिलाओं के सिविल को निरंतर सही रखा जाएगा। जबकि सभी एमबीसी को नवंबर 2023 में बैंक के पोर्टल से पता चला कि लगभग पूरे मुरादाबाद, संबल, बदायूं जनपद के लगभग 14,000 महिलाओं के किस्त भुगतान का रुपए लगभग 4 करोड़ रुपए कंपनी द्वारा गबन कर लिया गया है, जिसमें सांकेतिक संख्या में महिलाओं की सिविल खराब हो चुकी है। जिसमें कहा गया कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा सभी एमबीसी को झूठे केस में फंसाने की धमकी व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 21,800 रुपए के नाम पर रिश्वत भी उनसे ली गई थी और ये लोग इतना चाहते हैं कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के ये स्लिप पर वर्क लोकेशन वेस्ट बंगाल दिखाते हैं और ऑफर लेटर पर बेंगलुरु दिखाते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश शासन से बड़े टैक्स की चोरी भी की जा रही है। देखिए, हम लगभग 3 साल से अतियाती टेक्नोलॉजी पीवीटी लिमिटेड जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती है, किसी भी कई सारी बैंकों को गोद में लेकर के बैंकों को इन्होंने गोद में ले रखा है और बैंकों से पैसा लेकर के हम सारे एमबीसीओ से ग्रुप लोन बंटवाती है पिछले 3 साल से। अब 3 साल से सारे एमबीसी ईमानदारी से निष्ठा से काम कर रहे थे, लेकिन 3 साल से जब काम कर रहे थे, लोन बांटने के बाद पैसा ले लेकर के वापसी कर रहे थे कंपनी को, तो कंपनी में कई सारे अधिकारी बैठे हैं, हेमंत कलिता हैं, राजेश जैन हैं, प्रीति हैं, जो हेड हैं, पूरी यूपी को नहीं पूरे भारत को देखते हैं। इनके अंडर में 2 लोग और थे, रितेश गुप्ता और हेमेंद्र शर्मा, वो यूपी देख रहे थे। मुरादाबाद और चंदोसी में उनके ऑफिस थे। अब 3 साल से एमबीसी लगातार अपने काम कर रहे थे, पैसा बांटने के बाद उसको रिफंड करके यानी उगाही करके कंपनी के आला अधिकारियों को दे रहे थे। अब लगभग 4 महीने पहले ये पता चला कि जो 24 ईएमआई यानी 24 किस्तें दे दी, 23 किस्तें दे दी, तो पोर्टल पे चेक करने से पता चला कि लगभग 13-14 हज़ार महिलाओं की 1-2 ईएमआई इन्होंने अपने निजी कामों में लगा ली, बैंक के जो लोन खाते थे उनमें जमा ही नहीं करी। अब जब पता चला कि उनको दोबारा लोन बांटने की तैयारी की गई तो उनकी सिविल खराब आई। अब एमबीसीओ को जब पता चला तो एमबीसीओ ने अपने आला अधिकारियों से कही, तो आला अधिकारी इसलिए तैयार है कि भैया ये तो पैसा हमने लिया ही नहीं है। जबकि पैसा बहुत सारा नगद गया है, बहुत सारा ऑनलाइन गया है, सारे सब लोगों के पास एविडेंस है और कोई एक एमबीसी नहीं है। बदायूं है, संबल है और रामपुर है, मुरादाबाद है, बहुत सारे एमबीसी हैं, ये सब खड़े एमबीसी बरेली है। अब जो पैसा उगा करके दे दिया एमबीसी ने, तो वो दोबारा एमबीसी अपने पास से जमा कहाँ से करेगा। दूसरी सबसे बड़ी मजे की बात ये है, शासन में पहुंचाने के लिए मैं तो कहूँगा अगर मेरी बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है और शक्तिकांत दास तक पहुंच रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दी अतियाती टेक्नोलॉजी पे कार्रवाई करके इनकम टैक्स चोरी पकड़ के उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके पास लाइसेंस नहीं है काम करने का। और कैसे पता चला, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में इनके एम्प्लॉयर है उनकी जो आईडी होती है, एम्प्लॉयर आईडी वेस्ट बंगाल, उस पर शो कर रहा है, जिसकी हमारे पास एविडेंस है। उसमें हमने देखा कि पे स्लिप जो होती है उस पर वेस्ट बंगाल शो कर रहा है और इसका स्पष्टीकरण कई सारे हमारे एमबीसी और अधिकारी दे भी चुके हैं। लेकिन अब आला अधिकारी हमसे कह रहे हैं तो बोले भाई आपका पैसा हम ग्राहकों की सिविल सही नहीं करेंगे, ये आप जमा करो। कुछ एमबीसी तो ऐसे हैं जिनका रोजी रोटी का साधन ही है केवल, और कोई है ही नहीं, तो उनके पास तो रोजी रोटी का भी संकट आ गया। दूसरी बात, लोकल की महिलाएं हैं, अगर एक एमबीसी ने 5-5, 600 महिलाओं को लोन बांट रखा है, 2-2 हज़ार महिलाओं को लोन बांट रखा है। अब वो महिलाएं सिविल खराब होने की वजह से कस्टमर के इकट्ठा करके एमबीसी की खोपड़ी फोड़ने तैयार है, झगड़े होने तैयार है, उन्माद फैलने तैयार है, जाति दुश्मनी होने तैयार है। लेकिन कंपनी में जो हेमंत कलिता साहब बैठे हैं, प्रीति मैम बैठी हैं और राजेश जैन जी हैं, वो सुनने ही तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं बोले एमबीसी जमा करे या ग्राहक जमा करे। वो ग्राहक लड़ाई कर रहा है इनसे, एमबीसीओ से, हमसे। हम ये चाहते हैं कि उन जो ग्राहकों का जो पैसा गबन करा है ना कंपनी के आला अधिकारियों ने,
वो पैसा उनके खाते में जमा करा जाए, लोन अकाउंट में उनकी सिविल सही करी जाए। और एक एक एमबीसी से 20-20, 25-25 हजार रुपए इन्होंने रिश्वत का लिया है आईडी बनाने के एवज में, वो पैसा वापसी करा जाए। कक्षा 10, कक्षा 12वीं के असली अंक पत्र इन्होंने जमा कर रखे हैं, ब्लैंक चेक जमा कर रखे हैं काम कराने के लिए, और वो एमबीसी उनकी डिमांड कर रहे हैं, तो एमबीसी को फंसाने की, झूठे केस में फंसाने की और मारने तक की धमकी दी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि तुझे बर्बाद कर देंगे, चुप रहे, मुंह बंद करने के लिए कहा जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि सभी एमबीसीओ के डॉक्यूमेंट्स वापसी दिए जाएं, ब्लैंक चेक वापसी किए जाएं, कस्टमर्स की सिविल सही करके उनको बिल्कुल